हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने हम लोगों ने योग फिलॉसफी कंप्लीट कर ली है। अब योग फिलॉसफी के बाद अपन जैन फिलॉसफी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि हमें जैन फिलॉसफी जानने से पहले कुछ चीजें और जानना है कि इसका देखो, हर चीज, कोई भी चीज अगर शुरुआत होती है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो जैन फिलॉसफी शुरू होने से पहले इसको जानने से पहले हमें दो चीजें और जाननी पड़ेंगी, जो है कि एक ब्राह्मण परंपरा चल रही थी और दूसरी चल रही थी इस टाइम पे श्रम परंपरा, है ना। जो ब्राह्मण परंपरा है अपन की, एक सेकंड, सॉरी। या तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जैन के आने से पहले यहाँ पे दो परंपराएं चल रही थी। वो कौन कौन सी हैं? पहला ब्राह्मण है, पहला ब्राह्मण परंपरा चल रही थी। ओके, और दूसरा जो है तो श्रम प्रधान था। तो ब्राह्मण परंपरा में किस चीज को दी गई है प्रधानता? किस चीज को दी गई है? तो यज्ञों को प्रधानता दी गई थी और कर्म कांडों को प्रधानता दी गई। कर्म कांडों को प्रधानता दी गई। ओके। और श्रम परंपरा में कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म को प्रधानता दी गई है। तो जो जैन धर्म का जो जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो कर्म प्रधान की थी। ओके, इन्होंने इसका क्या किया है? खंडन किया है यज्ञों का। इनका कहना है कि अगर हमारे कर्म शुभ है तो हमें किसी भी कर्म कांडों की जरूरत नहीं है या यज्ञों की जरूरत नहीं है। और जबकि यहाँ पे ब्राह्मण धर्म जो चल रहे थे, ब्राह्मण परंपरा जो चल रही थी, इनका मानना था कि हम यज्ञ करेंगे। हम यज्ञ के माध्यम से किसको प्रसन्न करेंगे? ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। और जिसके द्वारा हम स्वयं के इच्छाओं या अपने सुखों की, या फिर जो भी चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं मनुष्य, वो इसके माध्यम से ही क्या करेंगे? प्राप्त कर सकेंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारे जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण। अभी यहाँ पे अपन देख लेते हैं कुछ चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ये चारवाक के साथ साथ मटेरियलिज्म के साथ साथ कैसा है? अनऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स सिस्टम है। ओके, ये चीज हमने पहले लेक्चर में अपन देख ली है बहुत डिटेल में। हेट्रोडॉक्स स्कूल किसे बोला जाता है? जो रिफ्यूज करते हैं किसकी अथॉरिटी को? वैदिक अथॉरिटी को जो रिफ्यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं कि द मेन टीचिंग आर दैट देयर इज अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन सोल्स एंड मैटर्स। ओके, ये सोल्स और मैटर के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन करता है। दैट सोल्स आर नॉर्मली इम्प्लीकेटेड थ्रू कर्मा। जो सोल है हमारा, जो आत्मा है हमारी, वो किसके थ्रू इम्प्लीकेट होती है? वो कर्मा के थ्रू इम्प्लीकेट होती है। ओके, इन द पेनफुल राउंड ऑफ द रिकन्कारनेशन, एंड दैट through the practice of virtue, meditation, and great authority, and the ultimate release of soul is possible. Okay, तो हम मेडिटेशन के थ्रू या प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू के थ्रू, इन सब चीजों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपनी सोल को रिलीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं कि जैन इज एथीस्ट। ये ईश्वर को भी नहीं मानता है, बट डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। पर वो गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई भी नहीं करता है। ओके, एज बीइंग इनसाइड द कॉस्मोस। किस तरीके से? कि जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही है। ओके, ईश्वर कैसे है? ईश्वर हमारे अंदर ही है, ना कि ईश्वर कोई ऐसी सत्ता है जो हमसे बाहर या हमसे अलग है। ओके, द वर्ड जैनिज्म और जैना इज डिराइव्ड फ्रॉम जीना। ओके, जो जैन वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो जीना से ही लिया गया है। द एटिमोलॉजिकल मीनिंग द वर्ड जीना इज कॉन्कर। ओके, तो इसका जो मतलब है, वो जीना का मतलब क्या है? कॉन्कर करना। कॉन्कर मीन्स विजयी। ओके, विजयी। किन चीजों में विजयी? किन चीजों में विजयी? अपनी इच्छाओं या कर्म। जो कर्म है जो आपको जीवन बंधन में क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं, जीवन बंधन में बांध रहे हैं। ओके, इनसे जो मुक्त कराते हैं। जब हम अपने इंद्रिय विषयों पे क्या पा जाते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं।
तो तब हम इस वर्ड का प्रॉपर मतलब निकलता है, उसे इन्होंने किस तरीके से लिया है, उसे इन्होंने जीना बोला है। ओके, इट इज द कॉमन नेम गिवन बाय द 24 टीचर्स। ये आप सभी लोगों को पता है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, 24, बिकॉज दे कॉन्कर्ड ऑल पैशंस एंड अटेन लिबरेशन। उन्होंने अपने सभी पैशंस पे क्या किया, विजय प्राप्त किया है और लिबरेट हुए हैं। पैशंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, देखो राग और द्वेष की बात आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्लाइड में कि जैनिज्म मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन जीवास एंड अजीवा। इसने इन दोनों पे अंतर किया है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, द्वैतवादी बोला जाता है, ड्युअलिज्म बोला जाता है। इट इज ऑल्सो प्लूरलिज्म इन द in that it recognize an infinite number of animates and inanimate substance. Okay, it is also a metaphysical realism. They also hold that every atom has a soul, but it is not jiva. ये uh, ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सभी एटम में क्या है, सोल है, पर वो जीव नहीं है। ओके, जीव और अजीव की बात कर रहे हैं ना, ये ऊपर देखो। ओके, तो बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। देखो सोल तो सभी में है, पर वो जीव नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, सेंस ऑर्गन्स नहीं है। ओके, द सोल इज बोथ परमानेंट एंड चेंजिंग। सोल दोनों तरह की हो सकती है, एक परमानेंट भी हो सकती है और दूसरा चेंजिंग भी हो सकती है। ओके, बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन, विस्तार के ऊपर ये बेस्ड है। जैनिज्म डिवाइड सब्सटेंस इनटू टू क्लास, सब्सटेंस को भी वो दो क्लासेस में डिवाइड करता है। दोज दैट आर एक्सटेंडेड इन स्पेस, जो चीजें स्पेस में एक्सटेंडेड है और जो नहीं है। ओके, ऑल दो जैनिज्म रिकॉग्नाइज सोल, वो सोल को तो रिकॉग्नाइज करता है, बट इट रिजेक्ट द नोशन ऑफ अल्टीमेट या यूनिवर्सल सोल। ये किसी एक आत्मा के कॉन्सेप्ट को, सोल क्या है, सोल एक ही है, एक है, इस कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। सोल को तो वो मान रहा है कि है, सोल किसमें है, सोल सभी में है, सभी एटम्स में है, ऑल एटम्स। ओके, ऑल एटम्स, सोल सभी एटम्स में है, बट वो क्या नहीं है, वो सभी क्या नहीं है, जीव नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी के अंदर क्या नहीं है, सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, सेंस ऑर्गन्स क्या नहीं है, सेंस ऑर्गन्स अब्सेंट है। इस वजह से जिन एटम्स में सेंस ऑर्गन नहीं है, हम उन्हें क्या क्या बोल रहे हैं, उन्हें अजीव बोल रहे हैं। ओके, अजीव बोल रहे हैं। सो या ये हो गया, अपन थोड़ी चीजें और हैं जो देख लेते हैं नेक्स्ट में। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने कितनी चीजें देख ली। हमने सबसे पहले देखा कि जैन धर्म के आने का क्या रीजन था। उन्होंने जो ब्राह्मण परंपरा थी उसे खंडित करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्थापना की। ओके, जैन धर्म की। ब्राह्मण धर्म में क्या चीजें प्रधान में चल रही थी, यज्ञ। ओके, यज्ञ कर्म कांडों की बात चल रही थी। ओके, कर्म कांडों की बात चल रही थी, इसके माध्यम से वो क्या कर रहे थे, इन्होंने एक ऐसी सत्ता बना रखी है अपने से बाहर, जो क्या है, सर्वशक्तिमान है। उसे इन्होंने किसकी किसकी तुलना की है, ईश्वर की तुलना की है। ईश्वर कैसा है, ईश्वर इसके अनुसार सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, या विश्व में होने वाले सभी चीजों का क्या है, सभी चीजों का उत्पत्ति सभी चीजों के उत्पत्ति और विनाश का कारण है। ओके, और अगर अपन इसे दूसरे शब्दों में देखें तो ये निमित्त और उपादान कारण दोनों है इस विश्व का। ओके, तो ये सारी चीजें चल रही थी जिन्हें खंडित करने के लिए जैन धर्म आया। जैन धर्म ने इन सभी चीजों को क्या किया, खंडित किया, और उन्होंने कर्म प्रधान अपने कर्म प्रधान
कर्म प्रधान सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें उन्होंने बोला कि आप आप अपने कर्म में उन्नति करते रहो, उन्नति करते रहो, कर्म में उन्नति करते रहो, धीरे धीरे इसे इंक्रीज करते रहो। एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब आप स्वयं क्या बन जाओगे, ईश्वर बन जाओगे, ईश्वर बन जाओगे। या इन्होंने दूसरे वर्ड का उपयोग किया है, वो क्या है, जिन है। ओके, तो आप जिन कहलाओगे। जिन अपन ने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, जिन उन्होंने किसको बोला, जो विजयी होते हैं। ओके, जो विजयी होते हैं किनमें, किसमें, अपने इंद्रिय विषयों पे जो कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स की जो इच्छाएं हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और सुबत्व की तरफ क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें विजय प्राप्त करके कंटिन्यूअसली ये सुबत्व के लिए क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इस स्टेज में वो स्वयं क्या कहलाए जाएंगे, जिन कहला जाएंगे। जितने भी जैन धर्म में क्या हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी ने क्या हुआ, प्राप्त किया है, उन्होंने अपने इंद्रिय विषयों पे विजय प्राप्त की है। ओके, तो यहाँ पे और कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे वो पोटेंशियलिटी की भी बात करते हैं। ओके, कि हमारे अंदर जो है क्या है, वो पोटेंशियलिटी है हमारे अंदर, क्या बनने की, क्या बनने की, जिन बनने की। या, या तो किसकी बात कर रहे हैं, वो पोटेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, हमारी जो लिमिट है वो कैसी है, जो हमारी पोटेंशियलिटी है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो बोल रहे हैं कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम अपने आप को सीमित कर देते हैं इस जगत में, या इंद्रिय जगत में, ऐसा बोलो। ओके, कि हम विषयों के भोग के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। बट हमारे जो पोटेंशियलिटी की लिमिट है वो है ही नहीं। वो कैसी है, वो अनलिमिटेड है। ओके, तो यहाँ पे वो चार प्रकार के अनंत की बात करते हैं, ये अनंत की बात करते हैं। अनंत मीन्स अनलिमिटेड होता है। ओके, चार प्रकार के अनंत की बात करते हैं, कौन कौन से हैं वो। पहला है अनंत ज्ञान, सॉरी अनंत दर्शन। अनंत दर्शन है। दूसरा है अनंत ज्ञान। तीसरा है अनंत आनंद। और लास्ट है अपन का जिन वाला स्टेज। ओके, और इसके प्राप्ति के लिए मार्ग जो है, या जो दर्शन का नाम उन्होंने दिया है, वो क्या बोला है, मार्ग, या अपन ये बोल देते हैं कि दर्शन। तो उसको उन्होंने क्या बोला है, वो है अनेकांतवाद। ओके, अनेकांतवाद। क्या है ये, इनका सम्यक दर्शन है। या, तो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे जैन दर्शन की, उनकी ज्ञान मीमांसा देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share, and also subscribe the channel. And yeah, press the bell icon for next notification. Thank you for watching. Have a good day, guys.